सच बिना लाग लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। चलिए, आज की राजनीति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा और आज की राजनीति में हम फिलहाल बात करेंगे कि किस तरीके से जो है मतदान हुए। तीसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हो गया, लेकिन इस बार यानी 2019 की बात करें तो काफी कम यहाँ पर जो है वोट प्रतिशत जो है वो देखने को मिला। फिलहाल आखिर क्यों कुछ ऐसा रहा और इस पर चर्चा हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में आज की राजनीति में। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 15 राज्यों के 17 सीटों पर शाम 7 बजे तक 66% मतदान हुआ। तीसरे चरण का में इन सीटों पर लोकसभा चुनाव 2014 में बात करें तो 69.3% मतदान हुआ था। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि मतदान के ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को पहले चरण में 69.5% और 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 69.44% मतदान हुआ था। लेकिन तीसरे चरण में, जबकि आपको बता दें कि सबसे बड़ा मतदान, तीसरे चरण का सबसे बड़ा ये मतदान था, क्योंकि 117 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। सबसे अहम बात है कि यूपी की 10 बड़ी हॉट सीटों पर कल मतदान था, गुजरात की 26 सीटों पर मतदान था, बिहार की 5 बड़ी हॉट सीटों पर मतदान कल हुआ था। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों पर सिर्फ 63.24% ही जो है मतदान हुआ है। फिलहाल आपको हम ये भी बता दें कि अब तक के 3 चरणों के दौरान इस चरण में सर्वाधिक 117 सीटों पर मतदान जो है वो हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 चरणों में लोकसभा के 303 सीटों पर हुए मतदान में 69.81% मतदाताओं ने हिस्सा भी लिया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण में शामिल मतदान वाले सभी राज्यों की 4 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। इनमें सर्वाधिक कमी जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर दर्ज की गई है। अनंतनाग में पिछले चुनाव के मुकाबले अब तक की हुई मतदान में 26.5% और ओडिशा में 6 सीटों पर 14.32% की गिरावट दर्ज की गई है। जिन 4 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में मत प्रतिशत बढ़ा है, उनमें असम की बरपेटा सीट पर सर्वाधिक 14.33% इजाफा हुआ। इसके अलावा गुजरात की बनासकांठा सीट पर 3.16%, केरल की पटनम थीटा सीट पर 1.23% और अंतिगल सीट पर 0.3% जो है वोट बढ़ा है। तीसरे चरण में उड़ीसा की 6 सीटों पर 58.13% मतदान हुआ और इन सीटों पर 2014 में 72.45% जो है मतदान हुआ था। फिलहाल इस बार जो है काफ़ी परसेंटेज कम बताए जा रहे हैं। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर 58.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले चुनाव यानी 2014 में इन राज्यों की सीटों पर 63.32% जो है मतदान हुआ था। तो पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मतदान में हिस्सा लिया और शाह इस बार आपको बता दें गांधीनगर से बीजेपी को उम्मीदवार हैं। तो इस बार जो 26 हॉट सीटों पर अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर भी चुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं जो चुनाव हुए वहां पर उसका मतदान जो है वो काफी कम हुआ है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जब मतदान हुआ तो इस बार 56.57% ही मतदान हुआ। इनमें सर्वाधिक पीलीभीत सीट पर 61.74% और मैनपुरी में सबसे कम 53.37% मतदान हुआ। पीलीभीत से बीजेपी के वरुण गांधी और मैनपुरी से सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव सपा के उम्मीदवार हैं। तो यूपी की इन 10 सीटों पर 2014 के चुनाव में 61.48% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो है मत प्रतिशत काफी कम जो है वो देखा गया है। आखिर क्यों इस बार जो है कम आका गया, क्यों इस बार कम जो है मतदान हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में 0.45 से 6% तक की कमी आई है। यूपी की 80 में से अब तक 3 चरण में हुए 26 सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो 60.07 रहा है। 78.98% मतदान हुआ। ये तीसरे चरण के मतदान में शामिल 15 राज्यों में सर्वाधिक मत प्रतिशत जो है वो है।
इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में कुल 10 सीटों पर 81.5% मतदान हुआ। हालांकि तीसरे चरण वाली सीटों पर 2014 की तुलना में इस बार 3.57% जो है कम मतदान हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 12.86% मतदान हुआ। इसके साथ जम्मू कश्मीर के मतदान के दौरान हिंसा या अन्य कोई शिकायत भी इस बार सामने नहीं आई, जबकि हर बार के चुनाव की बात करें इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक 59.95% मतदान हुआ। इन सीटों में 2014 के चुनाव की तुलना में बात की जाए तो 5.13% की जो है कमी आई है। इस बार उम्मीद जहाँ की जा रही थी कि इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जो है खासा उत्साह है और इस बार जो है चुनाव कि जो पोलिंग यहाँ पर परसेंटेज होंगे उसमें काफ़ी इजाफा होगा, लेकिन इस बार देखा जाए तो 2014 की तुलना में आखिर काफ़ी कमी जो है आई है। इस चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले चुनाव की तुलना में 4.49% कमी के साथ 74.68% मतदान हुआ। वहीं असम की 4 सीटों पर 70.05% मतदान हुआ। यहाँ भी पिछले साल की तुलना में 1.69% की कमी आई है। कर्नाटक की बात करें तो 14 सीटों पर 60.97%, केरल की सभी 20 सीटों पर 69.02% और त्रिपुरा की एक सीट पर 71.45% जो है यहाँ पर मतदान हुआ। वहीं पूर्वी त्रिपुरा सीट पर 18 अप्रैल को प्रस्तावित मतदान तीसरे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल मतदान हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, बीजेपी नेता। शांत प्रकाश जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। शांत प्रताप जी, सवाल ये है कि इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हो गया है। इस बार उम्मीद ये की जा रही थी, लोगों में खासा उत्साह है इस बार जो है वोट को लेकर, लेकिन 2014 की तुलना में बात करें तो इस बार परसेंटेज में काफी कमी आई है। क्या वजह मानी जाए? नहीं, इसको कोई ऐसा बहुत वो कोई विशेष कारण इसको अगर माना जाएगा वो तो इतना नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल में 80% मतदान हुआ है, आसाम में 80% मतदान हुआ है, गुजरात में 63% हुआ है, केरल में 76% हुआ है। तो मिला जुला है ये। इसको एकदम ये कहें कि पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा कोई स्थिति है, कुछ जगहों पर कम ज्यादा हो सकता है, मगर जहां पर हम एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखना चाह रहे हैं या दिखाई दे रहा है, वहां पर 80% जो मतदान हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सही मायने में पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर, आसाम जैसी जगह पर जो 80% मतदान हो रहा है, केरल में अच्छा मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वहां पर परिवर्तन चाह रहा है। और उसका परिवर्तन जो है वो सीधा सीधा अगर देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर शांत जी, आप चलिए असम केरल की बात करें, लेकिन यूपी की 10 बड़ी हॉट सीटों की बात करा जाए तो वहां पर भी जो काफी कम मतदान यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर परसेंटेज काफी कम हुआ, चाहे वो मैनपुरी की बात करें, चाहे वो पीलीभीत की बात करें, क्योंकि पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। पिछले चुनाव की अपेक्षा यहाँ पर इस बार जो है काफी कम वोट हुआ है और आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, मैंने क्या कहा कि ये तो पूरे देश का माहौल है। कुछ जगहों पर बढ़त होती है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा बढ़त में बहुत ज्यादा वो इजाफा उतना नहीं होता। और दूसरा एक चीज और है, हम इसको ये मान करके नहीं चलेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं हुआ है। अगर कहीं मतदान की कहीं कोई कमोबेशी कम हुआ भी है अगर, तो उसके कारण जो है वो मुझे लगता नहीं कि जो है ना कई मर्तबा ऐसा भी हुआ देखने में कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग डुप्लीकेट मत होते थे, वो भी उसमें भी फर्क आया। कुछ लोग जो है छुट्टियों के कारण से अपने अपने क्षेत्रों में नहीं है, तो उसका भी मतदान का फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। मगर मुझे इसका मैं नहीं मानता कि इसमें जो अमूलचूल 2-5% का फर्क पड़ा है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। एक माहौल अच्छा है और लोग जो है विकास की तरफ चलने का पूरा मादा बनाए हुए हैं। अच्छा वोट है,
इसको अच्छा वोट माना जाएगा। एक टाइम था हमने लेकिन इस बार 30% अगर वोट देखा भी जाए देखा जिस है। तरीके से था कि कई ऐसे युवा इस बार वोटर थे जिनमें खासा उत्साह देखने की बात कही गई थी कि उनपे खासा उत्साह देखने को इस बार मिलेगा क्योंकि उनको वोट पहली बार करना है। लेकिन इस बार जो सवाल ये है कि कई जगह से वोट बहिष्कार किया गया, कई जगह से इस बार वोट डाला ही नहीं गया, तो इसका भी तो असर देखने को मिल रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि जनता इस बार इतनी जागरूक है कि साफ कह दिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं? देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मैं आजकल तो यूट्यूब ने और ये सब ने तो इतना नजदीक ला करके रख दिया कि हम लोग बाहर होते हुए भी हर कार्यक्रम में मौजूद हैं और वहां आप देख सकते हैं कि वहां माहौल क्या है। इस वक्त में रैली हो रही है कांग्रेस की और वहां पर नारे लग रहे हैं भाजपा के। वहां पर लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार, मोदी जी जीतेंगे। वहां नहीं पूछ रहा कोई प्रत्याशी को, वहां हर एक आदमी। और रैली किसकी? कांग्रेस की है। इनफैक्ट क्या है, एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन मन स्थिति के साथ में हो रहा है। युवा यूथ जो है वो एक मन स्थिति पैदा कर चुका है कि इस वक्त में जो सरकार इस वक्त चल रही है, इसी सरकार को पुनः आना है, क्योंकि उनको उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कहीं कोई ऐसा दूसरे जो गठबंधन और ये सब चीजें चल रही है इनको कुछ मिलने मिलाने वाला है। बहुत अच्छी लहर है और ईश्वर की कृपा से हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से बहुत वाकई अच्छे ये है बहुमत शान के जी साथ कि ये सरकार। मान लिया जाए कि इस बार जो है जो जनता है उनका मूड बदल चुका है। जो जनता है वो इस बार किसी पार्टी पर भरोसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना ही उनको भरोसा आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वोट तमाम पार्टियों को दिया जाता है। वादे पहले किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जो मूलभूत उनकी सुविधाएं होती, आवश्यकताएं होती, वो पूरी नहीं होती। क्योंकि कई जगह पर ये देखने को मिला कि लोगों ने कहा कि रोड बनी हुई नहीं है, काफी दिक्कतों का सामना करना होता है, तो वहां तख्तियां लेकर वो बैठे हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से। तो इस बार जनता का मोह भंग होता भी नजर आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताएं, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का ऋण दिया गया, जाति या धर्म देख करके नहीं, उसकी जरूरत देख करके। ये उसको आप 2.5 लाख रुपए जो ऋण लोगों को मिला उनको मकान बनाने के लिए, आपने खुद सर्वे किया, आप पत्रकार हैं, आप तमाम जगह पर जाते हैं, आपने खुद देखा कि वहां पर उन लोगों को 2.5 लाख रुपए का ऋण मिला। देश के अंदर 9 करोड़ शौचालय बना दिए। आपको याद है, मैं अपना एक तजुर्बा बता रहा हूं कि हम जब जाया करते थे गांव देहातों में तो महिलाएं पूरा पूरा दिन बैठा करती थी इस इंतजार में कि रात होगी तो हम जाकर के शौचालय के लिए जाएंगे। आज उस चीज से निजात मिली है। आज जो लाइट की हम बात कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा था कि हम लोग गांव की तरफ जाने से पहले पहुंचते थे कि हाँ भाई लाइट आती है, तो मालूम पड़ता था कि नहीं, एक हफ्ते तक लाइट नहीं आती। तो आज इन सब चीजों से निजात मिल गई है कि यहाँ शौचालय बनाए गए, जहाँ बिजलियां नहीं थी वहां बिजलियां पहुंचाई गई। चलिए ये सारी बातें मानते हैं कि सरकार जो है वो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे वोट परसेंटेज में जो है इजाफा होना चाहिए। अगर हम 2014 की बात करें तो उस दौरान यहाँ पर करीब 70% तक जो है वोटिंग यहाँ पर हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ 63% ही यहाँ पर तीसरे चरण का मतदान है। जबकि तीसरे चरण की बात करें, सबसे बड़ा ये चरण था, यूपी की बड़ी हॉट सीटों पर मुकाबला था। अगर गुजरात की बात करें तो गांधीनगर पे भी और वायनाड में भी कल ही यहाँ पर चुनाव हुए हैं। बड़े दिग्गज जो थे उनकी साख दांव पर लगी हुई थी। तो फिलहाल से परसेंटेज में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए ना, अगर काम हो रहा है, विकास हो रहा है तो। देखिए क्या है ये कहना कि अभी मैंने ये उस बात का जवाब दिया आपको कि आपने कहा कि लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों नहीं दिख रही ये चीजें, क्या और आपको लगता है कि उन्हें नहीं दिख रही। ये लोग एहसान फरामोश नहीं है। इन लोगों ने जब लिया है तो स्वाभाविक बात है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और उसके एवज में वोट भी देंगे। इतना बड़ा वर्ग, अरे 70,000 रुपए पहले कभी मकान बनाने के लिए मिलते थे तो 20,000 रुपए नहीं पहुंच पाते थे जिसको मकान बनाना होता था उस तक। आज 2,50,000 रुपया सीधा उसके अकाउंट में जाता है और वो मकान बना रहा है, बढ़िया पक्का मकान बना रहा है, पक्की कॉलोनियां बन रही है। मुस्लिम हो या कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग से हो, जनजाति वर्ग से हो, गरीब है, हर एक को मिल रही है। और जो लोग ले रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं,
मैं आपको बताऊं, मैंने कभी मुसलमानों को भारतीय मतलब ये जनता मान पार्टी लें के आपका पक्ष कहना है कि में, जिन्हें मिल रहा है वही वोट कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो वोट नहीं कर रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली मर्तबा हमें मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, उन्हें मालूम है, दिखाई दे रहा है कि जब इसको मिल गया तो फिर मुझे अगली मर्तबा हर हालत में मिलेगा, और मिलेगा। तो क्या क्योंकि अगली बार का इंतजार दो किया हजार जाए कि जब अगली बार लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले अगर उन्हें वो मकान मिलता है या वो सुविधाएं जो लोगों को मिल चुकी है तब वो अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज में कमी आती रहे? नहीं नहीं, जो भी वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शाह पड़ जी, रहा है, कोई फर्क चलिए नहीं हमारे पड़ता। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद यहाँ पर जवाब नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए थे शांत, जो कि बीजेपी नेता थे। उन्होंने कहा कि लोगों को मिल रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, लोगों के पास घर है, लोग रह रहे हैं और इसके साथ ही लोग वोट भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शायद लोगों को पता है, कुछ लोगों को, कि जिन्हें नहीं मिल रहा है जब मिलेगा तो अगली बार वोट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर। 2014 की बात करें तो उस दौरान अगर वोट परसेंटेज में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही यहाँ जो है पिछली बार लोगों ने काफ़ी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज में खासी कमी आई है। यूपी में जब हम 2014 की बात करें तो खासा यहाँ पर जो है वोट परसेंटेज जो है बढ़ता हुआ नजर आया था। सबसे ज्यादा 117 सीटों पर मतदान हुआ है, ठीक है, 3 चरणों के दौरान सबसे बड़ा जो है ये चरण था। तो फिलहाल सवाल ये कि क्या ये मान लिया जाए कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर अब लोग भरोसा नहीं दिखा रहे हैं? इस बार लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, खुले तौर पर बोला कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हर बार चुनाव से पहले वादे जो हैं आम जनता से किए जाते हैं, लेकिन उस वादों के बाद सिर्फ यह होता है कि जमीनी स्तर पर हकीकत नजर नहीं आती और इसके बाद आम जनता परेशान होती है। इस बार चुनाव से पहले तमाम जगह ग्रामीण जो है वो सड़कों पर बैठे नजर आए और इसके बाद तख्तियां भी नजर आई उनके हाथों में, जिसमें लिखा हुआ था विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं कि इस बार जो है काफ़ी जागरूक आम जनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात करें तो लोग काफ़ी जागरूक हैं कि इस बार वोट उन्हें जो विकास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सारे मसले हैं तो चले आते तमाम इसी मसलों को लेकर जो आम पार्टियां हैं वो करती रहती हैं आम जनता के बीच पहुंचकर वादे। लेकिन फिलहाल इस बार अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण, जो कि मंगलवार को हुआ, 15 राज्यों की 117 सीटों पर शाम 7 बजे तक सिर्फ 66% ही मतदान हुआ। तीसरे चरण वाली इन सीटों पर लोकसभा चुनाव 2014 में 69.3% मतदान हुआ था। तो इस बार काफ़ी कम है, जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। अगर हम बात करें लगातार जिसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जैसा कि लग रहा था कि इस बार जो है जनता काफ़ी जागरूक, क्योंकि 17वीं लोकसभा लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। लेकिन उस भागीदारी के दौरान आपको बता दें कि फिलहाल परसेंटेज में काफ़ी कमी देखी गई है। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने भी बताया इस मामले को लेकर कि जिस तरीके से मतदान हुआ है ये अंतिम आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी 11 अप्रैल को पहले चरण में जहां 69.5% और 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 69.44% मतदान हुआ, उसके तहत अगर देखा जाए तो तीसरे चरण में काफी कम मतदान यहां पर हुआ है। अब तक के 3 चरणों के दौरान इन चरण में सर्वाधिक 117 सीटों पर मतदान हुआ है। तो पहले चरण में सिर्फ 91 और दूसरे चरण की बात करें तो सिर्फ 95 सीटों पर ही मतदान हुआ था। आपको बता दें कि फिलहाल जो है 3 चरणों में लोकसभा की 303 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें से 69.81% जो है मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है इस बार। लेकिन अगर हम आयोग के आंकड़ों की बात करेंगे तो तीसरे चरण में शामिल मतदान वाले सभी राज्यों की 4 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। इनमें सर्वाधिक जो कमी है वो जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर ही दर्ज की गई है। अनंतनाग में पिछले चुनाव के मुकाबले अब तक हुए मतदान में 26.5% और ओडिशा में 6 सीटों पर 14.32% की गिरावट दर्ज की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर आंकड़े सामने आए हैं
प्रतिशत को लेकर, तो फिलहाल आपको बता दें कि इन प्रतिशत में जो है काफ़ी कमी आई है। और अब सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि मतदान हुआ लेकिन आंकड़े इसमें काफ़ी कम क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर शाम 7 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 56.57% ही मतदान हुआ। इसमें सर्वाधिक जो है पीलीभीत सीट पर 71.74% और मैनपुरी में सबसे कम हुआ है, जबकि 53.37% मतदान। पीलीभीत से आपको बता दें कि बीजेपी के कैंडिडेट वरुण गांधी इस बार मैदान में हैं, क्योंकि इस बार उनकी मां की जगह उन्हें यहां से टिकट दिया गया है। तो फिलहाल सवाल यह है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो भागीदारी तो लोगों की नजर आ रही है, लेकिन इस बार शायद जनता जागरूक हुई है और कई बार मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार करी। शायद इसी की वजह से इस बार के वोट परसेंटेज काफी कम हुए हैं, या उसकी और भी वजह जो है सामने आई। फिलहाल क्या इस बार रहेगा रिजल्ट, कौन यहां पर जनता की उम्मीदों पर होगा खरा, वो तो पता चलेगा 23 अप्रैल को। लेकिन फिलहाल आज की राजनीति में इतना ही। आप देखते रहे तहलका इंडिया न्यूज। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम।